दोस्तों, आज की इस मूवी की शुरुआत एक ऐसे गांव की एक लड़की से होती है जो जिस्मानी धंधा कर अपनी जरूरतों को पूरा करती है और गांव के लोग भी उसकी गुफा की खुदाई कर अपने गन्ने का रस निकालकर अपनी जिस्मानी आग को शांत करते हैं। इस मूवी की शुरुआत एक मीता नाम की लड़की से शुरू होती है जो अभी अभी जवान हुई है और वह खेतों के बीचों बीच चादर और चटाई समेट रही होती है और उससे थोड़ी ही दूर एक आदमी बैठकर पैसे गिन रहा होता है। इसके कुछ ही देर बाद मीता को एक पेड़ के पीछे दिखाया जाता है जो यहाँ पर एक आदमी से गुफा की खुदाई करवा रही होती है। इधर पेड़ के पीछे मीता की गुफा की खुदाई हो रही थी तो वहीं दूसरी ओर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ आदमी डायरी में कुछ लिख रहा होता है। अब जल्द ही उस आदमी ने गुफा में अपने गन्ने का सारा रस निकाल दिया, जिसके बाद मीता अपने जिस्म को ढकती हुई उसी आदमी के पास आ जाती हैं जो दूसरे पेड़ के नीचे डायरी में कुछ लिख रहा था। असल में मीता पैसे लेकर आदमियों का रस निकालती थी और यह जो आदमी डायरी में कुछ लिख रहा था मीता का चाचा था। यह लोग काफी गरीब थे, इसलिए घर चलाने के लिए मीता जिस्म बेचने का काम करती थी और उसका चाचा ग्राहकों का इंतजाम करता था। मीता एक दिन में अपनी गुफा की गर्मी से कई मर्दों की गर्मी शांत करती थी ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। वह फ्रेश होने का सामान हमेशा अपने झोले में ही रखती थी ताकि हर बार फ्रेश होकर अपने अगले ग्राहक से मिलकर गुफा में धमाके कर सके। उसके ग्राहक आदमी जैसा कहते थे, मीता वैसे ही धमाके करती और करवाती थी, इसलिए उसके सभी ग्राहक उससे बहुत खुश रहते थे। पूरा दिन काम करने के बाद रात को यह दोनों बहुत सारा खाना लेकर घर आते हैं, जिसे देखकर मीता का चचेरा भाई बॉबी और उसकी छोटी बहन बहुत खुश हो जाते हैं। खाना खाने के बाद मीता नहाने लग जाती है और उसका चाचा बाहर बैठकर फिर से हिसाब किताब करने लग जाता है। इसी बीच बॉबी मीता के पास आकर उसे एक चाकू देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वह उसका इस्तेमाल कर सके। बॉबी जानता था कि उसका बाप और बहन क्या काम करते हैं, इसलिए उसने उनकी सुरक्षा के लिए चाकू दिया था। इसके बाद वह मीता के पास आकर उससे बातें करने लग जाता है। मीता अभी भी नहा रही होती है। बॉबी के पूछने पर वह उसे बताती है कि वह किस किस तरह से अपने ग्राहकों की इच्छाएं पूरी करती है। मीता की बातें सुनकर बॉबी के गन्ने में हलचल होने लग जाती हैं और वह वहीं पर अपने गन्ने पर हाथ चलाने लग जाता है। जल्दी ही मीता भी नहाकर बाहर आ जाती हैं। तभी उसका चाचा आकर उसे तैयार होने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें अभी अभी एक ग्राहक मिल गया था और उससे मिलने जाना था। मीता जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने चाचा के साथ निकल जाती हैं। फिर अगले ही सीन में कुछ ही देर बाद मीता ग्राहक की बाहों में थी और उसका चाचा बाहर खड़ा होकर दारू पीने के साथ साथ उसकी गर्म आवाजें भी सुन रहा होता है। देखते ही देखते ग्राहक मीता के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है, जिससे मीता की गर्म आवाजें चीखों में बदल जाती हैं। मीता की चीखें सुनकर उसका चाचा अंदर आ जाता है और चाकू दिखाकर ग्राहक को रुकने को कहता है, लेकिन ग्राहक उसकी एक नहीं सुनता है। मीता किसी तरह आदमी का गन्ना अपनी गुफा से निकालकर अपने चाचा के पास आ जाती है, जिससे ग्राहक को गुस्सा आ जाता है और फिर वह पहले उसके चाचा को धक्का मारता है और फिर उसी के चाकू से उसका गला काट देता है। चाचा की मौत के कारण सभी लोग बहुत दुखी होते हैं। अब मीता पूरा दिन घर पर ही रहती हैं, जिसके कारण धीरे धीरे इनके घर में रखा राशन खत्म हो जाता है। एक दिन शाम के समय यह लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी चाचा के मोबाइल पर एक ग्राहक का कॉल आता है। पहले तो मीता इसके ऊपर ध्यान नहीं देती, लेकिन फिर वह घर के हालात देखकर कॉल रिसीव कर ही लेती हैं। ग्राहक से बात करके मीता तैयार होकर ग्राहक से मिलने चली जाती हैं, लेकिन पिछले ग्राहक की हरकत के कारण मीता और बॉबी काफी डरे हुए होते हैं। इसलिए बॉबी मीता के साथ जाने का फैसला करता है ताकि जरूरत पड़ने पर वह उसकी मदद कर सके। अगले सीन में कुछ ही देर बाद मीता को ग्राहक के साथ जंगल में मंगल करते हुए दिखाया जाता है और बॉबी अपने बाप की तरह डायरी में हिसाब किताब लिखने में लगा होता है। इसके बाद मीता एक ही दिन में बहुत सारे लोगों से धमाके करवाती है। शाम को जब वह दोनों घर जाने लगे, तभी मीता को एक ग्राहक के बारे में याद आता है जो उसे बहुत सारा पैसा देने वाला होता है। जैसे ही यह दोनों उसके पास पहुंचते हैं तो इनको पता चलता है कि वह तो इनके ही गांव का सबसे अमीर साहूकार है। साहूकार चाहता था कि मीता उसके बेटे गुली को एक मर्द बना दे, उसकी बंदूक की मालिश करके अपनी गुफा में जोरदार धमाके करवाए, क्योंकि शाहूकार का बेटा लड़कियों जैसा होता है। शाहूकार मीता को मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार होता है, लेकिन शाहूकार की एक ही शर्त होती है,
और वह शर्त यह है कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब मीता और गुल्ली एक कमरे में आ जाते हैं। यहां आकर मीता गुल्ली को गर्म करने में लग जाती है, लेकिन गुल्ली मीता को बीच में ही रोक देता है। इस काम से मीता को बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं और गुल्ली अपने बाप को खुश करना चाहता था, इसलिए वह दोनों एक योजना बनाते हैं। वह योजना ये होती है कि मीता ऐसी ऐसी आवाजें निकालेगी कि साहूकार को लगे कि गुल्ली मीता की गुफा में जोरदार धमाके कर रहा है। दोनों की योजना काम कर गई और शाहूकार भी खुश हो गया। शाहूकार को खुश कर दोनों भाई बहन घर वापस आ जाते हैं। अगले ही दिन मीता के भाई बॉबी ने पूरे गांव में यह खबर फैला दी कि मीता पैसे लेकर अपने रसीले तरबूजों का रस पिलाती है। यह सुनकर बहुत गांव के सभी लोग मीता के तरबूजों का स्वाद चखने के लिए आने लग जाते हैं। देखते ही देखते इनका काम काफी अच्छा चलने लग जाता है। ऐसे ही एक दिन इनके इस जिस्म बेचने के काम के बारे में पुलिस अफसर चेरी को पता चल जाता है। वह बॉबी के पास आकर अपने कमीशन की बात करता है। कमीशन के साथ साथ वह मीता की गुफा में अपना पानी भी निकालता है। चेरी को आज से पहले इतना मजा कभी नहीं आया था, इसलिए वह कई बार मीता की गुफा में धमाके करता है। इसी बीच वह बॉबी को अपने गे दोस्त रियो का पानी निकालने को कहता है। बॉबी को न चाहते हुए भी उसका गन्ना अपने अंदर लेना ही पड़ता है। ऐसे करते करते 2-3 महीने बीत गए थे। मीता गांव के मर्दों की आग बुझाकर पैसे कमा रही थी, जबकि उधर बॉबी गांव की औरतों की गुफा में धमाके कर पैसे कमाना शुरू कर देता है। दोनों भाई बहन गुफा और गन्ने का खूब जमकर फायदा उठा रहे थे। एक दिन यह दोनों गुफा और गन्ने का पानी निकालकर घर की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में इन्हें चेरी मिलता है। चेरी इनसे अपना कमीशन लेने के लिए रुका हुआ था, जिसे लेकर वह वहां से चला जाता है। अगले दिन मीता को काफी तेज बुखार हो जाता है। बॉबी जल्दी जल्दी उसे कंबल में लपेटकर दवाई लेने बाहर चला जाता है। इसी दौरान चेरी भी गांव में चक्कर लगा रहा था। तभी उसकी नजर एक जवान लड़की पर पड़ती है जो कॉलेज से अपने घर जा रही थी। चेरी का उस पर दिल आ गया और वह उसका पीछा करने लगा। लड़की घर आकर अपने कपड़े बदलने लग जाती है और चेरी छुपकर उसे देखने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ चेरी का साथी रियो पूरे नशे में था और तभी उसकी मुलाकात बॉबी से होती है। वह बॉबी से अपना पानी निकालने को कहता है, लेकिन बॉबी को उसके साथ कुछ खास करना नहीं पड़ता, क्योंकि रियो बहुत नशे में था। बॉबी के पास मीता की दवाई के लिए पैसे कम पड़ गए थे, इसलिए वह रियो के पैसे और उसकी घड़ी चुरा लेता है। इसके बाद वह उन पैसों से दवाई खरीदता है और घर जाकर अपनी बहन को देता है। मीता अब ठीक तो हो रही थी, लेकिन अभी वह काम पर नहीं जा सकती थी, इसलिए बॉबी गुल्ली को मीता का ख्याल रखने के लिए बुला लेता है और खुद काम पर निकल जाता है। बॉबी पूरा दिन गांव की औरतों की गुफा में धमाके कर जब घर वापस जा रहा था, तो तभी चेरी उसे पकड़ लेता है, क्योंकि उसने उसके दोस्त की घड़ी चुराई थी। चेरी पहले उसकी खूब पिटाई करता है और फिर उसे जेल में डाल देता है। इसी जेल में वह कॉलेज वाली लड़की भी थी जिसका चेरी पीछा कर रहा था। चेरी उसकी गुफा में अपने गन्ने का रस निकालना चाहता था और वह भी लड़की की सहमति से, इसीलिए उसने अभी तक उसे हाथ भी नहीं लगाया था। दूसरी तरफ बॉबी के घर न लौटने पर मीता को उसकी चिंता होने लगती है। घर में खाने पीने को भी कुछ नहीं बचा था, जिस कारण मीता कमजोर होकर बेहोश हो जाती है। उधर जेल में बॉबी लड़की से उसका नाम पूछता है। इस लड़की का नाम काया था। वह बॉबी से मदद मांगने लगती है, लेकिन बॉबी की तो खुद की दुनिया हिली हुई थी। उन दोनों को बातें करते देख चेरी को गुस्सा आ जाता है। फिर वह काया को डराने के लिए चेरी साला बॉबी की पिटाई कर देता है। साथ ही वह उसे काया से दूर रहने की धमकी भी देता है। कुछ देर बाद चेरी की वह डायरी हाथ लग जाती है, जिसमें मीता के ग्राहकों के नंबर और पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ था। वह बॉबी के पास आकर उससे कहता है कि अगर तुम्हें यहां से बाहर निकलना है तो मुझे पैसे देने होंगे, लेकिन बॉबी के सारे पैसे तो मीता के इलाज में खत्म हो चुके थे। अब चेरी मीता के एक ग्राहक को फोन करके काया के साथ मजे करने के लिए जेल में बुलाता है, लेकिन जब वह आदमी जेल में आता है तो चेरी उससे पैसे लेकर उससे भगा देता है। बॉबी हर हाल में काया को बचाना चाहता था, इसलिए वह कुछ सोचकर चेरी से एक सौदा करता है और वह कहता है कि काया को मारने के लिए मैं और मेरी बहन तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ये बात चेरी को सही लगती है, इसलिए वह जल्दी जल्दी मीता को पुलिस स्टेशन आने के लिए कहता है, लेकिन मीता के पहुंचते ही वह उसे काया के साथ जेल में डाल देता है।
मीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। मीता के पूछने पर चेरी उसे पूरी बात बताता है कि तुम्हें मया को मेरे गन्ने का रस निकालने के लिए तैयार करना है। अगर तुमने यह काम कर दिया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। अब मीता को ना चाहते हुए भी मीता काया को तैयार करने लग जाती है। काया के तैयार होते ही चेरी उसे अपने पास बुलाता है। वह पहले तो काया के साथ प्यार से पेश आता है, लेकिन फिर वह अचानक जबरदस्ती उसकी दोनों गुफाओं में जोरदार धमाके करने लग जाता है, जिससे काया की चीखें हर तरफ गूंजने लग जाती हैं। अब चेरी अपना काम खत्म कर वह काया को फिर से जेल में डाल देता है। रात को जब वह फिर से काया के साथ धमाके करने के लिए लेने आता है तो मीता उसे रोक देती है, क्योंकि चेरी के जोरदार धमाकों से काया की हालत खराब हो गई थी, इसलिए काया को आराम की जरूरत थी। अब मीता चेरी से कहती है कि मैं काया के सामने ही मैं तुम्हारे गन्ने की सवारी करूंगी। चेरी उसकी बात मान जाता है। जल्द ही मीता उसे अपनी गुफा के मजे की सैर करवाने लगी थी, लेकिन जैसे ही उसका पानी निकलने वाला था तभी मीता ने चाकू से चेरी का गला काट दिया। इसके बाद वह जल्दी जल्दी चाबियां लेकर बॉबी और काया को आजाद करती है। चेरी तड़प तड़प कर मर जाता है और यह लोग अपने घर आकर जल्दी जल्दी सीमाएं और बहन अपना जरूरी सामान लेकर भागने की तैयारी करने लग जाते हैं। इसी बीच गुली भी अपनी गाड़ी लेकर इनके पास पहुंच जाता है। वह भी इनके साथ भागने वाला था ताकि वह अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सके। अगली सुबह यह सभी लोग गांव से बहुत दूर निकल आते हैं। बॉबी को काया पसंद आ जाती है और काया भी उसका साथ पाकर बहुत खुश होती हैं। इस तरह सभी लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। इसी के साथ इस मूवी की कहानी का यहाँ पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आज की ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।